लेकिन जी यूं लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता बिल्ली थैले से बाहर आ रही है। पहले नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात हुई, नए सूबों की बात हुई, इस निज़ाम के कोलैप्स करने की बात हुई और अब सदारती निज़ाम तैयार हो चुका है। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर डिबेट का आगाज़ कर दिया गया है। तमाम असम्बलियाँ फारिग, एक ही सदर और तमाम छोटे छोटे सूबे, और फिर सदर की मर्जी कि वो पार्लिमान में से चाहे तो अपनी काबीना बनाए या फिर किसी और शख्स को ओहदे पे ले आए, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अमेरिका में होता है। इस वक्त नजम सेठी साहब ने भी ये क्लेम किया है और साथ ही साथ हुक्मरान इत्तेहाद में भी फड्डा गहरा होता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 8 अगस्त 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन कराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सिचुएशन इस वक्त आपके सामने है, बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। किसी को नहीं मालूम कि ये ऊंट जो है इसने किस करवट बैठना है। मामला इस वक्त बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा एक तरफ तो कंफ्यूज कर रहा है लोगों को, लेकिन बहुत कुछ हमें समझ भी आ रहा है। बहुत सी ऐसी गुत्थियां हैं जिन्हें आप और मैं अगर मिलकर बैठकर सुलझाने की कोशिश करते हैं तो वो मजीद उलझ जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? क्या स्ट्रीट मूवमेंट होगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या पीपल्स पार्टी को अपने साथ अपोजिशन में मिला लेगी, या फिर ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अदम एतमाद में साथ देगी या फिर निज़ाम के साथ बैठ जाएगी? सूबों के मामले पर नून लीग तो ओवर द वीकेंड शायद राजी हो जाए, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है उसमें किसी पॉलिटिकल बड़े जाइंट को बहुत कुछ जो है वो सूट नहीं करता। तो अब इस सारे मामले को समझना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स सी कि क्या होने जा रहा है और इसमें अभी तक की जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसमें निज़ाम क्या तैयारी कर रहा है। इस सब को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है। सबसे पहले नाज़रीन कराम, जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिचुएशन समझ लें। मोहम्मद मालिक साहब ने बहुत बड़ा क्लेम किया और कहते हैं कि बिलावल भुट्टो पर बहुत प्रेशर है और उन्हें कहा जा रहा है कि आप अपोजिशन लीडर बन जाएं। पीपल्स पार्टी के अंदर सूरत हाल बन गई है। मैं टॉप के 8 से 10 लोगों से बात कर चुका हूं, वो सारे बिलावल को कह रहे हैं कि आप अपोजिशन में बैठ जाएं। इस वक्त पीपल्स पार्टी ना हुकूमत में है ना अपोजिशन में। 27वीं तरमीम से जो इन्होंने लेना था ले लिया। आसिफ अली जरदारी साहब को बहुत सारी चीजें मिल गई, ना उन पर नया केस हो सकता है और ना ही पुराने केस जरदारी साहब पर चलाए जा सकते हैं। ता हयात इस्तिस्ना वो ले चुके हैं और अब उनके पास क्या है, 6 महीने बाद वैसे भी सेनेट इंतखाबात आ जाएंगे। 2 गवर्नरियां और सेनेट चेयरमैनशिप लेकर करना क्या है इन्होंने? बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि आप अपोजिशन लीडर बने और फिर ये कहेंगे कि हमने लात मार दी है, हमने पहले कौमी मफाद में हुकूमत को सपोर्ट किया था और अब हम कौमी मफाद में अपोजिशन के साथ बैठ रहे हैं और सारा कुछ फ़ायदा लेकर धुल जाएंगे, एक ड्राई क्लीन से होके, लॉन्ड्री से ड्राई क्लीन होके निकल जाएंगे। ये मालिक साहब क्लेम कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाना चाह रही है। तो क्या हुकूमत टिक पाएगी? ये एक बहुत आम सवाल है। पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठ जाती है तो हुकूमत को जो रिक्वायर्ड वोट्स हैं बरकरार रहने के लिए एक नंबर ऊपर होगा। तो ऊपर नीचे कुछ भी हुआ तो हुकूमत को गिराना बड़ा आसान हो जाएगा सिस्टम के लिए या किसी के लिए भी। और इस सब के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट दी। कहते हैं कि निज़ाम नाकाम नहीं, नाकाम करवाया गया है। जब तक अवाम की हाकमियत तस्लीम नहीं करेंगे तब तक सिस्टम नहीं चल पाएगा। जब तक मानेंगे नहीं ताकत का सरचश्मा अवाम है, ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। ये किसे मैसेज है कि कौन नहीं मानता कि ताकत का सरचश्मा अवाम है? ये किसकी जानिब इशारा है? ये सब समझते हैं। ये किसी सियासी पार्टी से मुखातिब नहीं थे बिलावल साहब इसमें। ये चीज़ बस मैं सादा लफ्ज़ों में आपको बताऊं। बिलावल भुट्टो ने जलसे से खिताब में कहा कि नए सूबे बनाना अगर अवाम का फैसला है तो पीपल्स पार्टी साथ देगी और अगर नए सूबा बनाना अवाम का फैसला नहीं तो पीपल्स पार्टी साथ नहीं देगी। अच्छा, इसमें ना जो सूबाई असम्बलियाँ होती हैं ना, उनकी करारदाद बड़ी मैटर करती है। तो पीपल्स पार्टी कहती है सिंध असम्बली से तो लगातार करारदादें आती हैं कि नया सूबा नहीं बनना चाहिए, सिंध एक ही रहना चाहिए। तो वो कहते हैं आइन के मुताबिक ऐसे ही चले। पंजाब के अंदर जनूबी पंजाब के हवाले से करारदाद मौजूद है, वो प्रोसेस इनिशिएट करें, बनाएं जी सूबा। हज़ारा को सूबा बनाएं, उसके हवाले से प्रोसेस को इनिशिएट करें, उसके हवाले से भी करारदादें मौजूद हैं और मुत्तफ़िक़ा करारदादें हैं इन रिस्पेक्टिव असम्बलीज से। तो पीपल्स पार्टी ये कहती है जी, तो पीपल्स पार्टी टेक्निकली ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या सूबों वाला मामला है इसकी मुखालफत ही करेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस्लामाबाद में हुकूमत खतरे में है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने नहीं, इनके अपने लोगों ने शुरू की है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नून लीग की लड़ाई पीपल्स पार्टी से नहीं, असल लड़ाई कुछ और है। वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द लोगों की नीयत साफ नहीं। नून लीग का एक खास हिस्सा वज़ीर आज़म को अपोजिशन से ही नहीं इत्तेहादियों से भी लड़वाना चाहता है। असल लड़ाई तो इस्लामाबाद और लाहौर की हो रही है, ये इनके ख़ानदान का अपना मसला है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और हमारे आज़ाद
कश्मीर के सदर पर हमले ये कोई इत्तेहादी नहीं करता, धांधली ज़दा और खूनी इलेक्शन हमें कबूल नहीं, और इस तरह की तमाम तर बातें जो हैं वो बिलावल साहब ने कर दी और वही ऑपोजिशन वाला रंग जो है वो अपनाए रखा। मामला क्या है, सूरत हाल ये है नाज़रीन किराम कि ऑल इज़ नॉट वेल। अब इस सब में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से तो साफ ही लगातार ये क्लेम कर रहे हैं कि ये नहीं बनने, ये नहीं बनाएंगे तो कोई और बनाएगा, बाय हुक और बाय क्रुक। सीधी उंगली से तेल ना निकाला तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो इस सब के अंदर ये मैसेज तो कम्युनिकेट कर दिया गया है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फंडा भी रहेगा। लेकिन निज़ाम तो अब सूबे बनाने के बाद एक स्टेप आगे का भी सोच रहा है, और ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर जनाब नजम सेठी साहब, जो कि वाकिफ़े हाल है बहुत सी चीज़ों के जो अंदर खाते मामलात चल रहे हैं, उन्होंने क्लेम किया। नजम सेठी साहब का क्या क्लेम है, इसे समझ लेते हैं। कहते हैं कि मेरी के पेशगोई ये है कि इसके लिए आपको कुछ 2 साल इंतजार करना पड़ेगा, ये लोकल बॉडी कर लेंगे। जो असल प्रोग्राम है ज़्यादा सूबों वाला वो 2029 में निकलेगा, वो होगी कि अगला इलेक्शन जो है वो किसके लिए होगा। मेरा जो ख्याल है वो होगा बहुत से सूबे, 30-35 मेयर और वज़ीर आला, जो भी कह लें आप, ऊपर एक सदर और डायरेक्ट सदर की काबीना होगी, वजीर आजम वाला सिस्टम फारिग हो जाएगा। यानी नजम सेठी साहब ने सादा लफ्जों में कहा कि अगला इलेक्शन इस बेसिस पर होगा कि बहुत सारे सूबे, ऊपर एक सदर जिसका बराह रास्त अवाम इंतखाब करेंगे, यानी बंदे को आप वोट देंगे, पार्लिमानी सिस्टम फारिग हो जाएगा, अमरीकी तर्ज का निज़ाम होगा, पार्लियामेंट के अंदर से सदर कुछ लोग ले लेगा, मगर उसका इख्तियार होगा कि वो पार्लियामेंट से बाहर से भी लोग ले सकेगा। जैसे अमरीका में होता है कि सदर बन जाता है, वो जिसे मर्जी चाहे वो अपनी कैबिनेट में डाल सकता है। राह चलते बंदे को कहे कि वो हमारा वजीर दिफा है तो वो वजीर दिफा बन जाता है। वो चाहे तो पार्लियामेंट से बंदे ले सकता है, सेनेट से ले सकता है, और जो ऐवान नुमाइंदगान है उसमें से ले सकता है। और इस सब के अंदर अहम तरीन चीज़ ये है नाज़रीन कराम कि नजम सेठी कहते हैं कि मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में कहा कि कोई नेशनल हुकूमत नहीं होगी और ये मैं कर दूंगा। आगे से वज़ीर आज़म ने कहा कि हाँ कर देना, कोई गल नहीं, मोहसिन साहब और बताएं, और इधर उधर की बातें हुई और ख़त्म। मोहसिन साहब ने एक जगह पर कोई 2 जर्नलिस्ट को बुलाया और उन्होंने पूछ लिया कि सर आपने कहा था, ये कहा था। उन्होंने थोड़ी सी वजाहत कर दी, जो कि वादा करके आए थे वज़ीर आज़म को कि मैं वजाहत कर दूंगा, आपकी तसल्ली हो जाएगी, मैं कह दूंगा कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही। और वो वजाहत भी खबर बन गई, हुकूमत आखिर तक रहेगी, और आपको पता है कि मैं ये कब से कह रहा हूँ, कोई ख़तरा नहीं। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अभी ये बहस जो है ये शुरू कराई गई है। सादा लफ्ज़ों में मैं आपको समझा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। कह रहे हैं अभी ऐसा निज़ाम बनाया जाएगा कि फ़िलहाल अभी ये कह रहे हैं कि जी सिस्टम जो है उसके अंदर कुछ लोग जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या कुछ इस तरह कर दिया जाएगा। कुछ साल इसे चला के फिर सूबों पे जाएंगे आप, और सदर वाले निज़ाम पे, और अल्टीमेट जो है वो सदारती निज़ाम पे फिर डायरेक्ट इंतखाब होगा किसी शख्सियत का जो आएगी, और वो फिर मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार होगी, और छोटे छोटे यूनिट्स होंगे, वो अपने मामलात चलाएंगे और मुल्क को मैक्रो लेवल पर, बड़े लेवल के ऊपर जो है वो एक बंदा चलाएगा, और इस तरह का निज़ाम जो है वो आगे बढ़ेगा। अब ये निज़ाम कतन भी नून लीग को भी नहीं सूट करता, पीपल्स पार्टी को भी नहीं सूट करता। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर एंड लेट्स बी वेरी वेरी फ्रैंक हियर। तो ये निज़ाम कौन चाहता है, ये निज़ाम क्या लाना इनकी मजबूरी बन जाएगा? बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात आना ज़रूरी है। बट एक चीज़ कंफर्म है कि बहुत कुछ पाकिस्तान के अंदर तब्दील करने की कोशिश की जाएगी। इस कोशिश में जो रुकावटें बनेंगे, उनके ताल्लुकात ख़राब होंगे, बहुत से मामलात और भी चलेंगे। बट लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।